गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल। तो रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर आज हम आपके लिए नया टॉपिक नहीं, टॉपिक तो हमारा पॉलिनोमियल्स का ही है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो अच्छे से एंजॉय करें। तो हो सकता है रक्षाबंधन से पहले का मेरा ये वीडियो इसके बाद रक्षाबंधन के बाद आए, तो अच्छे से एंजॉय करना है, पहली चीज़ तो ये। तो लेकिन अब हमें शुरू करना है, क्या करना है। पॉलिनोमियल्स करवा चुका था मैं, लास्ट लेक्चर पॉलिनोमियल्स का हुआ था। अब जो है हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको छोटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखा दूंगा, उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसमें आंसर इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं, आंसर और सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये और अपन शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना आज का टॉपिक जो है शुरू कर दें। तो ठीक है, ये सब पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। आरएमएस और सैनिक के हैं, 2015 से 2022 और 2018 से 2022 सैनिक के। तो ये है हमारे बेसिक फार्मूला, इन सबको कॉपी में लिख लो जल्दी से। वीडियो पॉज करो, कॉपी में लिख लो सबके सब। इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जिससे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें हमें इन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से भी बन जाएंगे और इन शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा जल्दी बन जाएंगे। तो दोनों तरीके से मैं करवाऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक भी और फॉर्मूला भी। तो अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सिर्फ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन क्वाड्रेटिक जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे वैल्यू पुट करना है, आंसर हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अपना वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है आज का, तो सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 4x² + 20x + 25। जस्ट मुझे x की जगह पर 10 रख देना और मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। 4 × x क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 × 10 + 25। तो 4 × 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 20 × 10 200 + 25। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 400 + 200 + 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। बैक नहीं होना था, आगे चलना है। हाँ ये हो चुका है अपना, नेक्स्ट हो जा। हाँ सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है मेरे पास कि ये भी p(x) की वैल्यू दी गई है और p(1) की वैल्यू कितनी निकालने मुझे, यानी कि x की जगह पे मुझे 1 रख देना है। सिमिलरली प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है। तो p(x) = क्या दे रखा है 5x⁻25 - 3x⁻12 प्लस का 2x। तो p(1) निकालना है, तो 5 1⁻25 - 3 1⁻25 + 2 × 1, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ जो जीरो हैं उनके लिए। तो 1 को कितनी बार इंटू करो 1 से, आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये 5 × 1 5, 3 × 1 3, 2 × 1 2। तो कितना आ जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। 1 है 5 - 3, ठीक है सही है 4 ही है। आंसर कैसे 0 था, 5 का क्यूब किया 1, ठीक है। 5 और 3 1, ठीक है। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 - 3 4, ठीक है सही है। थोड़ा नेक्स्ट करते हैं अब। थर्ड, हाँ अब आते हैं हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन। मुझे क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। इस तरीके के फैक्टर्स आपको थोड़ा डरावने लग रहे हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। फैक्टर क्या करना है, मुझे सिर्फ इसके 2 टुकड़े करने हैं, उन दोनों को इंटू करने पर ये आंसर बन जाए। तो कुछ नहीं करना, तो मैं इनको अरेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू, जिससे मैं कॉमन ले सकूँ, कॉमन मल्टीपल हो। तो यहाँ पर ए भी दिख रहा है, यहाँ पर ए एन दिख रहा है, तो मैं इन दोनों में ए कॉमन ले सकता हूँ। तो इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, ए बी + ए एन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, मैंने एक बी एम ले लिया और दूसरा बचा हुआ माइनस का एम एन बचा हुआ है, ठीक है।
इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से लिया a कॉमन ले लिया मल्टीपल, तो बचेगा कितना b प्लस एन। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो माइनस का m कॉमन लिया तो बचा कितना b प्लस एन। होल में से कॉमन लूँगा तो b प्लस एन और a माइनस का m, ये होगा मेरे दो फैक्टर्स, हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये देखने से आपको नहीं लग रहा होगा कि भाई साहब ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन है अलजेब्रा एक्सप्रेशन का। ऐसे जिसको नहीं नॉलेज है तो पहले इसका स्क्वायर करेगा, फिर इसका स्क्वायर करेगा, इसमें माइनस करेगा, तो इसमें हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। तो प्रीवियस में जाके पहली वाली स्लाइड पे जो मैंने दिखाई थी आइडेंटिटी, वो देखना है। उसमें एक आइडेंटिटी है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनाता हूँ, 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 502 प्लस 498 और यहाँ पर 502 माइनस 498। हो गया आसान, 502 प्लस 498 तो 1000 हो जाएगा ये, प्लस 4, तो सॉरी प्लस नहीं इंटू करना था, यहाँ पर मैंने गलती से प्लस कर दिया। 1000 इंटू 4 तो कितना हो गया मेरा 4000 आंसर। ठीक है, इजी था। इंटू करते रूट्स निकाल, सॉरी स्क्वायर निकाल दे तो बहुत टाइम लग जाता। थर्ड देखते हैं। हाँ, अब मुझे निकालना है इसके फैक्टर्स। यहाँ भी एक आइडेंटिटी यूज होगी, तो आइडेंटिटी देखो जाके कौन सी है, तो मैं बता रहा हूँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ठीक है, ये होती है एक आइडेंटिटी। तो ये चीज़ मुझे ऑलरेडी गिवन दे रखी है, तो मैं अगर इसको इधर शिफ्ट करता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सॉरी ये इधर आएगा 4, तो माइनस का 4ab इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसी के मेरे से फैक्टर पूछे गए थे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 4ab को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर है तो दो बार इंटू कर देंगे a माइनस बी, तो ये मेरे दोनों हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो ये भी इजी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। फिर से देखो, इन दोनों को भी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट, यानी कि इनका इनटू करना है मल्टीपल। तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी, जो अभी आइडेंटिटी यूज करी थी ना, वही वाली फिर से कौन सी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दी गई है, इससे मैं ये बनाऊंगा। देखो ये सेम टू सेम इसी जैसी है ना, तो इससे मैं ये बनाऊंगा। तो सॉल्व करते हैं अब हम। तो a प्लस 1 और a माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ से, इस फॉर्मूला का यूज़ करके, तो a की जगह पर तो a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला बन गया वैसा ही, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी सेम टू सेम ऐसा ही बन रहा है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a टू द पावर 4 माइनस का 1। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 7th, ये देखो फिर से वही वाली आइडेंटिटी, बार बार वही आइडेंटिटीज हो रही है। देखो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी मैं इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, इस क्वेश्चन में तो एक्स वाई दिया गया है, तो फॉर्मूला समझा रहा था यहाँ पर। देखो इस तरीके से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर से वही, क्या हो गया यार, पीछे हो जाता है तुरंत, आगे हो गया मेरे हिसाब से इस बार। ये रहा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस जगह पर देखो तुम, वही चीज़ लग रही है, ए बी की जगह पर एक्स वाई है। ठीक है, यहाँ पर ए बी जगह पर वाई जेड है, तो वही करना है। तो हर एक में यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने करना शुरू किया सॉल्व, तो इसका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 0 हो गए, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0 हो गए।
जेड स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर तो कुछ नहीं बचा, तो आंसर मेरा हो गया 0। 2 लाइन का क्वेश्चन था, 2 लाइन भी कहा, 1 लाइन का था, एक तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। चलो, इसीलिए कहा था रट लो। नेक्स्ट, अब क्या करना है, मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में पॉलिनोमियल्स के वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें पॉलिनोमियल का वीडियो देखो, तब यहाँ पर आना सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं सॉल्व करूँगा, सिखाऊंगा नहीं क्या करना है। तो क्या करना है, इस चीज़ को मुझे इसमें से माइनस करना है, तो मैं माइनस कर रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसमें से किसको माइनस करना है, इसको। तो माइनस लगाया, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, माइनस है तो सारे सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का, सॉरी माइनस का 6 प्लस नहीं। अब सॉल्व करते हैं, तो क्या करना है, एक्स क्यूब को साथ एक्स क्यूब का ऑपरेशन प्लस माइनस होगा, तो माइनस 2x क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो कितना बचा, माइनस का एक्स क्यूब। 5x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस था, कहाँ था, ये प्लस हो गया। तो 5x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 6x स्क्वायर। अब 4x और 4x दोनों ही माइनस माइनस के, तो कितना हो जाए, माइनस का 8x प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गए, तो सिर्फ मेरे पास बचता है ये आंसर। तो यही मेरा आंसर है, कितना हो गया, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देखने में बड़े लग रहे हैं, कितने 2-2 लाइन में आंसर हो रहे हैं अपने। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये सेकंड स्लाइड में जो फॉर्मूला लिखाए थे उनसे होने वाला क्वेश्चन है। तो पहले जो है मैं आपको बेसिक मेथड से समझाऊंगा, फिर शॉर्ट से बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिक्स भी सीखना जरूरी है, भूल गए फॉर्मूला भूल गए तो कम से कम बेसिक्स तो पता हो। तो देखो x माइनस 1/x की वैल्यू मुझे 16 दी गई है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, x माइनस 1/x का कर देता हूँ मैं होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो वही लगा रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू एक्स यानी x, और यहाँ पर ये a की जगह पर x था और b की जगह पर 1/x, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मैं वैल्यू रखनी थी, मुझे ऑलरेडी x किसकी वैल्यू कहाँ से आ जाता है यार बार बार। तो किसकी वैल्यू रखनी है मुझे, x माइनस 1/x की कितनी थी, 16, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। अब ये माइनस का इधर आएगा, तो 256 प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा प्लस करने पर, तो 258, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 258, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब करते हैं हम शॉर्ट फार्मूले से। शॉर्ट से, शॉर्ट में क्या कहा गया था कि अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू मेरे पास a है, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का 2, यही बनेगा। तो मुझे a क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्या है, यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 16 है। तो अगर तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर प्लस का 2, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 2, तो मेरा कितना हो जाएगा, 258, ठीक है। हाँ, विजिबल है, हो गया आंसर, ठीक है। यही तो करना था, देखो शॉर्ट से भी करा दिया, बेसिक से भी करा दिया, बेसिक्स और वो शॉर्ट दोनों हो गए। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट से ही करवाऊँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है। मुझे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2। तो यही मैं कर देता हूँ यहाँ पर, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 6 है,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 36 + 2 यानी कि 38। हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट करना है, यानी इसका एक्सपेंड करना है, यानी इसका मुझे फिर से फार्मूला लगाना तो पड़ेगा सॉल्व करने। फार्मूला क्या होता है, a + b का मुझे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a² + b² + 2ab लगाऊंगा मैं, तो क्या है 2x + 1/2 और ये यहाँ पर y, और इसका मैंने किया होल स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 1/2 और y इसका होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2y। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 1/4y² प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ xy। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 4x² प्लस y² प्लस का xy। ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, फिर से मुझे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो फैक्टर करने के लिए यहाँ पर तो अभी मुझे कुछ फॉर्मूला दिख नहीं रहा, ना 150 किसी का स्क्वायर है ना 6 किसी का स्क्वायर है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इनमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, तो 156 से डिवाइड होता है 625, 6 × 25 करूँगा तो मेरा 150 आ रहा है, तो मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ। 150 - 6x² है, और यहाँ से कॉमन मल्टीपल मैंने 6 लिया, तो मेरा कितना आ जाएगा 25 माइनस का x²। अब देखो यहाँ पर, अब तो ये बन रहा है फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, a - b का a² - b² = a + b और a माइनस का b। ये आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर, तो a यानी कि ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और x² तो ऑलरेडी है ही, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 + x और 5 - x। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 + x और 5 - x, तो मेरे ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट करते हैं। कितनी जल्दी 12 क्वेश्चन कर लिए अपन ने यार। नेक्स्ट, इसको भी सॉल्व करना है। ये देखो, ये पॉलिनोमियल से ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन हमारा किसका बन रहा है, एक्सपोनेंट्स का बन रहा है, फिर भी लेकिन एक्स वाई था तो पॉलिनोमियल के टर्म में इसको लेके आ गया। तो करते हैं सॉल्व। तो x² हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा y³ माइनस का z³, सॉरी फ्रैक्शन में z³ इनटू z⁴/x⁴। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, x के नीचे x ले लेता हूँ, x² x4 है तो x के नीचे x को लेके आए, y³, ये इनटू का साइन है इसीलिए आगे पीछे कर पा रहा हूँ, अगर प्लस माइनस होता तो नहीं होता। y के नीचे मैंने y² ले लिया, इनटू z के नीचे z³ ले लिया। अब क्या करना है, दूसरी आइडेंटिटी लगानी पड़ी एक्सपोनेंट्स की। क्या रहता है कि अगर फ्रैक्शन में है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो मैं इसको वैसे काट देता हूँ, चलो इसको मैं काट सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 1/x²। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा y, और यहाँ पर कितना बचा z, तो मेरा आंसर आ जाएगा yz/x²। ठीक है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, वही सेम चीज़ है, तो क्या करना है, अरे राम आगे चला जाता तुरंत, जल्दी बढ़ती भागने की। देखो, AB - BC + CD को किससे प्लस करना है, 2AB - 2BC - CD। ठीक है, तो AB एक ये भी रहा, तो 1AB + 2AB तो 3AB हो गया, -BC - 2BC तो माइनस का 3BC, प्लस का CD माइनस का CD कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर इतना ही बन गया, या तो इतना ही आंसर। इसमें से अगर और फैक्टर्स लेने तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 3V कॉमन आ रहा है, A माइनस का C,
तो दोनों ही मेरे आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि अब इन तीनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो करते हैं। तो 5a² b का इंटू किया माइनस का 3b² c इंटू किया माइनस का 4ac², ठीक है। अब 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। पहले तो मैंने न्यूमेरिकल को मल्टीप्लिकेशन कर लिया, लेकिन यहाँ पर दो साइन नेगेटिव के हैं तो आंसर मेरा पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं करूँगा वेरिएबल a के साथ। a का क्या क्या दिख रहा है, a², यहाँ पर कुछ a है नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो वेरिएबल अगर इनटू हो रहे हैं तो पावर क्या होती है, एडिशन होती है। तो a², यहाँ पर a की पावर 1 है तो a³ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर b का किया, b इंटू b², तो ये भी b³ हो गया। फिर c इंटू c², इन दोनों का भी c³ हो गया। तो मेरा आंसर आ गया 16a³ b³ और c³। बस हो गया सॉल्व। अब देखो, द कॉफिशिएंट ऑफ x इन -17xyz। अब कॉफिशिएंट जिसको नहीं पता जाए प्रीवियस ईयर वीडियो देख कर आए, ठीक है ना। तो फिर भी एक बार और समझा देता हूँ। कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में वो हमारा कॉफिशिएंट। अब यहाँ पर वेरिएबल मुझे x दे दिया है, तो x के साथ, इसमें x के साथ क्या क्या मल्टीपल में, तो देखो -17 मल्टीपल, y और z भी मल्टीपल। तो कॉफिशिएंट मेरा कितना आ जाएगा, -17 y z। यही मेरा आंसर है बस, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी बहुत से लोगों ने गलत किए होंगे क्योंकि बेसिक्स चीज़ें भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब देखो, एक तरीके से अगर मैं इस पूरे को 4pq प्लस 3q और 4pq माइनस 3pq, इन दोनों को अगर मैं अलग अलग देख रहा हूं तो देखो डिफरेंट है, सेम तो नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जो पहले हमने यूज़ किया था। एक फॉर्मूला था हमारे पास, फिर से बता रहा हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं गलती से क्यूब लगा रहा हूँ, वही मैं कह रहा, क्या कर रहा हूँ मैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 4ab था। देखना जाके फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे सिर्फ क्या करना है, एक ही जगह पर क्या देखना, बस एक ही जगह पर देखना। एक ही जगह पर क्या है, 4pq 3q, तो सिर्फ यहाँ पर रख दो, आंसर हो जाएगा। तो देखो 4pq प्लस 3q इसका होल स्क्वायर, एक ही जगह पर ये हो गया, बी की जगह पर ये, माइनस 4pq माइनस का 3q, यहाँ पर भी एक ही जगह पर वो। तो 4 इंटू, एक ही जगह पर क्या, 4pq, तो 4pq इंटू बी की जगह पर 3q, तो 3q, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 4 4 सा 16 और 16 3 सा कितना होता है, 48। तो 48 p एक बार है, q 2 टाइम्स है, तो p की स्क्वायर, तो 48 pq² आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है मुझे, एक्सप्रेस द करस्पॉन्डिंग्स टू द फैक्टर्स। अब देखो, इसमें भी एक आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन इसमें अपने जो मैंने आइडेंटिटी लिखा है उनमें वो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखा देता हूँ। क्या होती है कि a माइनस बी, सॉरी a नहीं कह सकता इस जगह पे, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस ए वाला था, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, x प्लस ए था। चलो देखते हैं क्या था फॉर्मूला इसका, x प्लस था शायद। तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस x प्लस बी, और नहीं, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला था कुछ हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं, इसी से करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें माइनस दिया गया है, तो मैं जिस जिस जगह पर मुझे a लिखा हुआ है उस जगह पे -3 यूज़ करूँगा, जहाँ पर v लिखा हुआ है वहाँ
माइनस का 4 यूज़ करूँगा। तो देखो एक्स की आदत पड़ गई है, तो y माइनस 3 और y माइनस 4, y की जगह पर तो वाई स्क्वायर हो गया प्लस का a की जगह पर माइनस 3, b की जगह पर माइनस का 4 और y की जगह पर y प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 4। ठीक है, तो सॉल्व किया वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 12, ये होगा हमारा फॉर्मूले से। इसी को मैं बेसिक से सॉल्व करूं तो ऐसे हो जाएगा, देखो इसको लिख लिया ना फॉर्मूले से, अब बेसिक से सॉल्व करवा देता हूं मैं। पेन अगर दूसरा लेता हूं तो इसमें शो होगा नहीं, इसीलिए येलो से ही करना है। तो x माइनस वाई और x माइनस 4 का डायरेक्ट इंटू कर दूंगा, y का इंटू वाई से वाई स्क्वायर, y का इंटू 4 से तो 4y और y का इंटू 3 का इंटू वाई से तो 3y और 3 का इंटू 4 से तो 12। तो y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 12, ये भी बन गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, फॉर्मूला भूल जाते हो तो ऐसे कर लो इस वाले को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब हमसे बोला गया है कि x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि x माइनस 1 जो इसका फैक्टर है, यानी कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। फैक्टर्स मतलब परफेक्ट कट रहा है, रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरा जो फैक्टर है उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालो और मेन इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा आंसर हो जाता है। तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और उसके सामने 0 लगाना जरूरत है क्योंकि फैक्टर हो रहा है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। अब ये जो 1 वो है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 रखना है। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 1 और x की जगह पर फिर से 1, फिर k की जगह पर कुछ नहीं, यहाँ पर 0। तो प्लस का प्लस तो लगाना नहीं है, सीधे 2 लिख देता हूँ मैं। तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, अब हमसे क्या पूछा गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल, अब ट्राइनोमियल क्या था प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर से मैंने कहा था सब उसको समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ट्राइनोमियल मतलब था कि 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म मतलब इसमें 3 चीज़ें ऐड हो रही हों या फिर सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे देखो कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये। इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पर भी एक टी टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करना है। अब मेरे से पूछा गया है कि अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्वोशेंट क्या होगा। तो यानी डिवाइड कर दूं यानी पूरा 100% डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 होगा, क्वोशेंट पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं। तो फिर आगे पहुंच गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 3z माइनस का 24 और इसको डिवाइड किससे करना है, 24xy z माइनस 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 4 से काटा तो ये कितना हो रहा है, 4 6 या 24 होता है। x से ये पावर ख़त्म, x से ये पावर ख़त्म, तो बचा मेरे पास xy 3z माइनस का 24 अपॉन में 6z माइनस 8। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, ऊपर मुझे इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं। क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। बचा क्या, z माइनस का 8 अपॉन में 6z माइनस का 8। तो ये दोनों भी कैंसिल, 3 से किया तो 2 हो गया। तो आंसर मेरा आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स वाई अपॉन में 2। ठीक है, हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ये मैंने अच्छे से समझा दिए थे पॉलिनोमियल्स वाले में, काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे। आई होप सबके सब कर लोगे। तो फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि मुझे सभी को अरेंज करना है
पावर के असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले बड़ी पावर वाला, तो माइनस का 8y², फिर उसके बाद 23y, फिर प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करना होता है मुझे, कॉफिशेंट ऑफ y² का, कॉफिशेंट ऑफ जो स्क्वायर वाली उसका और कांस्टेंट का इंटू करना है। तो मैं करके देखता हूँ, माइनस का 8 इंटू का 3, तो मेरा आ जाएगा माइनस का 24, और फिर मिडिल टर्म को रखना है तो 23। अब मुझे क्या करना है, कोई दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनको अगर मैं इंटू करता हूँ तो मेरा आंसर आए माइनस का 24, और प्लस माइनस करूँ तो कितना है 23। तो सीधे सीधे दिख रहा है 24 इंटू 1, तो मैं 24 का इंटू 1 करता हूँ तो मेरा आंसर तो 24 आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए। तो इनमें से कौन सी वैल्यू मैं माइनस की रखूँ, बताओ कौन सी वैल्यू माइनस की रखूँ, तो कि मेरा प्लस का 30, तो मैं रखता हूँ माइनस का 1, तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23। तो मेरी 23 किस तरीके से कट गया, 24 और -1 के टर्म में कट गया। ठीक है, यानी कि दो में डिवाइड हो गया। साइड वालों से बोलना नहीं है। अब यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा 24y, क्योंकि 24y को ही तो मैंने काटा है, माइनस का y प्लस का 3। अब क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में मुझे कॉमन लेना है, इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग। कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल, तो क्या मल्टीपल दोनों में हो रहा है 8, दोनों साइड मल्टीपल हो रहा है, तो 8 कॉमन लिया, और y भी हो रहा है तो y ले लिया, बचा कितना 3y। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो सिर्फ y बचेगा, 3 अंदर बचेगा, 8 तो पूरा का पूरा चला गया, अकेला बचा y, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, अच्छा ये माइनस का 8 भी तो था, मैंने माइनस का 8 तो ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन आया, तो मेरा ये बच गया माइनस का यहाँ पर। ठीक है, 8 प्लस का कॉमन लिया है, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या माइनस का y प्लस का 3। अब इन होल में से कॉमन लूँगा तो 8y प्लस 1 बचता है, और यहाँ पर किसता है माइनस y प्लस का 3। तो इसको मैं लिख भी सकता हूँ 8y प्लस 1 या फिर 3 माइनस y, कोई भी आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अपन। माइनस का था तो ठीक है, माइनस का था, इन दोनों करेंगे प्लस का आ रहा है, कॉमन लिया तो माइनस का अंदर रह गया, प्लस का यहाँ पर भी प्लस का कॉमन लिया, माइनस का रह गया, ये सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, सेम उसी तरीके से करूँगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी अरेंज्ड है 3m² प्लस 9m प्लस 6। पहले कॉफिशेंट ऑफ m² का इंटू करूँगा कांस्टेंट के साथ, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। फिर बीच में बचता है 9, तो मुझे दो ऐसे नंबर लेना जिनका इंटू करूँ तो 18 आए, प्लस माइनस करूँ तो 9, तो यही दो नंबर हैं, 6 इंटू 3 18 और 6 प्लस 3 9। तो तोड़ देता हूँ बीच वाले को, 3m² प्लस 6m प्लस 3m प्लस का 6। फिर से कॉमन लेना है तो 3m कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना m प्लस का 2। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो 1 ले लिया है, तो नहीं 3 कॉमन आ रहा है ना यार, कुछ तो नहीं 3 आ तो रहा था, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3, तो बचा कितना m प्लस का 2। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, m प्लस 2 कॉमन आया, बचा कितना 3m प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके और तोड़ सकता हूँ तो m प्लस 2 और m प्लस 1, और ये 3 कॉमन लिया वो यहाँ पर आ गया, ये वाला इन दोनों में 3 कॉमन था वो मैंने बाहर रख लिया, तो ये मेरे हो गए फैक्टर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब ये जो है किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अभी समझाया था, 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बायनोमियल और 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। कितने टर्म वाला है, 3, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो कौन सा हो गया मेरा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब 25 देखते हैं। क्या करना है, फिर से कॉमन लेना है मुझे, मतलब फिर से फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स लेने के लिए मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ कुछ भी, 2 पेयर बना के। तो देखता हूँ मैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो चलो देखते हैं। तो पहले अरेंज कर लेते हैं इसको, पहले लिख देता हूँ 6xy माइनस 4y माइनस का 9x, और आखिरी में रख दिया मैंने कांस्टेंट। अब लेके देखता हूँ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, बचा कितना 3x माइनस 2। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो है मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 कॉमन,
तो कितना बचा 3x माइनस का 2, हाँ हो गए कॉमन। तो इन दोनों में क्या बचता है 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना 2y माइनस का 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, पहले से इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। चलो 25 तो हो गया, अब 26 देखते हैं। अब क्या है द कॉमन फैक्टर्स, एक तरीके इनमें से कॉमन लेना है। ऐसा ये क्वेश्चन 2 बार आए हो, एक बार कॉमन फैक्टर के नाम से आए हो, एक बार HCF के नाम से आया हुआ है। HCF का मतलब ही होता है मुझे कॉमन लेना, तो इसमें से मैं फिर से कॉमन लेता हूँ। कॉमन मल्टीपल्स क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो देखो, तो पहली चीज़ क्या क्या मल्टीपल, इधर 2, इधर देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, दूसरा ए स्क्वायर यहाँ पर है, A4 यहाँ पर है, ए क्यूब यहाँ पर है, तो मैक्सिमम मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ए क्यूब लेता हूँ तो यहाँ पर तो ए क्यूब है नहीं, तो मैंने ए स्क्वायर ले लिया सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सॉरी सबसे छोटा, यही कॉमन सबसे। फिर उसके बाद B4 B3 B4, यानी अब क्या ले सकता हूँ B3 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने B3 कॉमन ले लिया। अब C स्क्वायर भी है, C4 और C स्क्वायर फिर से, तो C स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो यही मेरा आंसर है, बस मुझे यही कॉमन ही तो लेना था। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 29। अब क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 की वैल्यू, इसके फैक्टर्स ये आए हैं, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मुझे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, फिर कंपेयर कर लूँगा, आंसर हो जाएगा। तो फैक्टर करते हैं, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, पहले फैक्ट एक्स इंटू किया, कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 का इंटू 42 से किया तो सिर्फ 42 आ रहा है, और बीच में क्या वैल्यू आ रही 1। अब मुझे दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनका इंटू करने पर 42 आए और प्लस माइनस ऑपरेशन करने पर क्या आए 1 आए, वो भी माइनस का। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 6 और 7 हो रहे हैं। तो मैं करता हूँ मिडिल में आने का, चलो, तो एक्स स्क्वायर कौन कौन से 6 और 7 होंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो माइनस का 7x प्लस का 6x, तो ही तो मेरा आएगा माइनस का x, तो प्लस का माइनस का 7 लूँगा प्लस का 6 लूँगा, तो माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो x माइनस 7, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, इसमें 6 कॉमन लिया तो कितना बचा x माइनस 7, इन टोटल में कॉमन लिया x माइनस 7 और बचा क्या x प्लस 6। अब इसको कंपेयर किससे करना है, इस चीज़ से। तो एक्चुअल में हमारे ये आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, क्या आए हुए हैं, यही कंपेयर करूंगा मैं कि x प्लस के और x प्लस 6। तो देखो x प्लस 6 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्ट दिख रहा है मुझे x की जगह पर क्या है, सॉरी k की जगह पर क्या है, क्या है k की जगह पर क्या है -7, तो सीधे सीधे लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू माइनस का 7। ये भी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से फॉलोइंग मतलब इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, जो मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है कि अगर इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, तो किस में से करना है, इसमें से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव के हैं तो प्लस का 2y स्क्वायर हो गया। तो यही मेरा आंसर है, या फिर इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो सकता है, 2 कॉमन लिया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दोनों ही आंसर सही हैं, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। चलो नेक्स्ट करते हैं। 29। अब क्या पूछा गया है, बोला गया है x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x माइनस 2 इनमें से किसका फैक्टर नहीं है। तो पहले मैंने समझाया था फैक्टर होने से इस फैक्टर की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लो और इन सब में पुट करके देखो, जिसमें आंसर अगर 0 आ गया तो वो है फैक्टर, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो करके देखते हैं, तो क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा
तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। अब इस 2 को मैं सब में पुट करके देखूंगा, पहले इसमें देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस का 4, तो कितना हो रहा है 4 माइनस 8 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0। तो यानी ये तो फैक्टर है, ये तो फैक्टर है, लेकिन मुझे नॉट निकालना है, तो ये तो है। चलो ये तो है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं, फर्स्ट तो है। अब इसमें पुट करके देखते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 4 माइनस का 8, तो आंसर आ गया माइनस का 4, यानी मुझे आना था 0, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब देखते हैं, वैसे तो क्वेश्चन यही ख़त्म, हमें बस नहीं चेक करना था, तो नहीं तो हो चुका, ठीक है, नहीं तो हो चुका, तो यहीं पे आंसर खत्म कर सकते। लेकिन मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसके आगे बाकी के जो मैं पुट करूँगा तो आंसर 0 ही आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 0। अब इसमें 2 पुट करके देखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 0, हो गया इसका भी 0, यानी ये भी फैक्टर है। इसमें देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 4 और 6 10 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी है फैक्टर। तो ये नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, आंसर हमारा आया बी, क्योंकि उसने पूछा था फैक्टर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी फैक्टर नहीं है। तो ये जो है हमारा आंसर है, ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, अब क्या है, फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 225x। अब मुझे क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकाल लें। तो अभी तो हो नहीं रहा क्यूब वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले कॉमन लूँगा। तो एक्स क्यूब माइनस का 225x, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन ले आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 225, ये कुछ बन रहा है स्क्वायर, हाँ ये किसी का स्क्वायर है, ये तो एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। आइडेंटिटी याद आई, बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, तो यही लगाऊंगा। तो ए क्या है हमारा एक्स प्लस 15 और एक्स माइनस 15, हो गया आंसर। 3 फैक्टर आ गए इसके, तो ये 2 बार आया, एक सैनिक में भी आया हुआ है और आरएमएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम करेंगे जो 30 क्वेश्चन थे, रिपीट भी हुए हैं कई क्वेश्चन, वो हमारे आरएमएस में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैं सैनिक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके सैनिक के भी कुछ रिपीट हुए हुए, तो सैनिक का लेवल थोड़ा ठीक है उनसे। देखते हैं अब क्या पूछा गया, फाइंड 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। अच्छा ठीक है, तो 3 होल नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मैं अगर प्लस करूं और इंटू करूं तो आंसर सेम आ जाए। तो ये वो 3 होल नंबर्स कौन कौन से होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू सी। तो मैं कौन कौन से हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3 कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 6 और ये भी 6। तो मेरे कौन से नंबर आ रहे हैं 1 2 3 आ रहे हैं। 1 2 3 कैसे नंबर, इनका इंटू करने पर भी 6 आता है और प्लस माइनस करने पर भी 6 आ रहा है। तो अब मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है। तो ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक ही जगह पर क्या रखना है, 1 का स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 और 9 प्लस 1 10 और 10 और 4 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले जैसा ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको क्यों दिक्कत आ रही है तो वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो कितना हो जाएगा 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 82 प्लस 18 और 82 माइनस का 18। 82 प्लस 18 100 हो रहा है और 82 माइनस 18 12 64। ठीक है, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 6400 मेरा हो गया आंसर। ठीक है, बड़ी आसानी से कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। ये फिर से वही आइडेंटिटी आ गई। अब इसमें क्या करना था मुझे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मुझे a दी गई है
और मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2। तो यही मैं करता हूँ। तो मुझे क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1/x इजिकल टू 5 दे दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 25 माइनस 2, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 23। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब फिर से आइडेंटिटी यूज होगी, तो मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स वाई ना लेते हूँ मैं ए बी लेता हूँ, क्योंकि एक्स वाई इसमें है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो रहने देते हैं, चलो यही ठीक है। क्यूब करना है मुझे, मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया क्यूब वाला, तो एक्स वाई से ही करके देखते हैं। चलो कंफ्यूज अगर होता है दूसरी वैल्यू दी गई होती तो। चलो x प्लस वाई का होल क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब मुझे क्या दिया गया, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 12 और इसका क्यूब, और इसकी कितनी आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता ही नहीं है मुझे, ये निकालना है। 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 27 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 का क्यूब। तो पहले मैं इधर इधर इसको इधर लेके आता हूँ। तो 12 क्यूब माइनस 3 इंटू 27 कर लेते हैं। 3 7 से कितना हो जाए 21 की 1 2 वहाँ से लाई, 3 2 ज़ा 3 सॉरी 81 हो रहा है यहाँ पर। और क्या कर रहा हूँ, हाँ माइनस का 81 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये चीज़ मैं यहाँ लेके आया हूँ, 3 इंटू 27 किया वो 81 हुआ है। अब यहाँ से मैंने 12 कॉमन लिया, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस का 81 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 गए 3 और 12 में से 6 गया, तो सॉरी 12 में से 14 में से 63, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है 14 में से, ठीक है। अब 12 6 जा कितना होता है 36 की 6, 3 यहाँ से लाई, 12 7 जा कितना हो जाए, सॉरी 12 6 जा 72, 76 2 और 3 75। तो आंसर आ गया मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, टाइम कितना हो गया, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट तो करना ही था ये वाला, अभी तो क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये तो हो चुका, कर लिया, मैं कह रहा करना था। फिफ्थ वाला क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें इन्वर्स पूछ लिया गया है मुझसे, यानी कि अब की बार मुझे दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे दी गई है और डिपेंड करता है ये दिया गया है। तो यानी क्या फॉर्मूला था मेरे पास कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर a है तो मेरा क्या आ जाएगा एक स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, अब की बार मुझे a स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू दी गई है और a की निकालनी है, तो मैं करता हूँ। तो मेरा क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 27, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 माइनस का 2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो मेरा क्या था ना a तो निकालना था मुझे, तो मैं निकाल सकता हूँ कि x सॉरी a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। उल्टा दिया गया था अब की बार मुझे। ठीक है, तो ये आसानी से कर लिया अपन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब की बार क्या दिया गया है, अच्छा ये जब वही तो क्वेश्चन है। हाँ अब क्या करना है मुझे, अब की बार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो फिर से आइडेंटिटी काम में आएगी, याद होगी तो कर लोगी, नहीं याद होगी तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे दी गई है, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू लगा हुआ ऑलरेडी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की शायद पूछी गई है,
प्लस सी स्क्वायर पूछी गई है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस कितनी दी गई 23, इन सब की वैल्यू दी गई है 23। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 46। तो 81 माइनस 46 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 81 में से 46 माइनस करते हैं तो 11, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 4 गया तो 3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। यही क्वेश्चन था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, सही है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस 23, सही तो है, चलो ठीक है। माइनस सही किया मैंने, हाँ ठीक है। क्योंकि कुछ डाउट सा लग रहा था, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से सही है। 11 में से 5 सही है, और 7 में से 4 गया 3, ठीक सही है। नहीं 7 में से 4 क्यों जाएंगे, 45 आएगा, वही मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से। हाँ नहीं सही तो था, सही तो है 35 ही है, मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ कुछ चीज़ों में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों में सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये देखो, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तब होगा। अब फैक्टर्स के लिए इसके तो स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो काम नहीं बन पा रहा है। तो देखते हैं क्या, हाँ तो एक काम कर सकते हैं अपन। तो 4m स्क्वायर, और ये माइनस लेके मैं कर देता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। और यहाँ पर 2m प्लस ए माइनस बी ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान हो तो फॉर्मूला नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही चीज़ तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आगे पीछे कर दे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस ए माइनस बी। अब मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसके बाद मैं इसका क्या कर सकता हूँ, तो 4m की जगह, सॉरी 4m नहीं होगा, अब जो होगा अपना 2m का स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस a माइनस बी, ठीक है, ये बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m a प्लस b, तो प्लस a माइनस b, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा 2m यानी कि a माइनस a और प्लस का b, भाई माइनस लगेगा तो दोनों प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। और नीचे कितना था, 2m प्लस a माइनस का b, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2m a प्लस b। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 2m a प्लस माइनस a प्लस b, ठीक है। आज ज़्यादा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। What will you get when you subtracted, जब हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें दोनों चीज़ें पूछ ली, पहले मुझे क्या करना है, सम करना है, फिर मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम करते हैं, किन दोनों, इन दोनों का सम होगा। तो x माइनस 3y प्लस 2z प्लस माइनस का 4x प्लस का 9y माइनस का 11z, इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस किसको करना है, इसको करना है। तो माइनस करना है 3x माइनस का 4y माइनस का 7z, ठीक है। सम ऑफ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो पहले सम करना था, फिर सब्ट्रैक्ट करना, तो मैंने तीनों चीज़ें साथ में लिख ली। तो क्या होगा, x माइनस 3y प्लस 2z प्लस, सॉरी माइनस होगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन लगा हुआ, तो माइनस 4x प्लस 9y
माइनस 11z, ठीक है, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 7z, ठीक है। अब मैं x को एक साथ करूंगा, x एक x 4x, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस 3x, और ये माइनस का 3 तो माइनस का कितना आ जाएगा 6x, ठीक है। 3y 9y तो प्लस का 6y, 6y प्लस 4y तो प्लस का 10y, ठीक है। 2z 11z कितना हो जाएगा माइनस का 9z, और देखो ऐसे ऐड कर लेते हैं, 2z प्लस 7z 9z, तो माइनस का 2z बचेगा। 2 और 7 11, वो 9, और 11 में से 9 गया तो 2, वो भी माइनस का। तो यही मेरा आंसर है, पूरा एक साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अरे मिट जा दद्दा, हाँ कितने क्वेश्चन हो गए। चलो ये वाला वो देखते हैं, क्या है x माइनस 3 और सर इसमें डबल पूछ लिया गया है, स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा, तो इसमें समझाता हूँ। तो पहले क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो पहले मैं निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालता हूँ, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है अपना कि a स्क्वायर माइनस का 2, तो a स्क्वायर कितना मेरे पास 3, 9 और माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 7 आ गया। नहीं यहाँ पे गलत है, प्लस 2 है तो 11 आएगा, माइनस लगता है उसमें जब यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये तो मेरा हो गया 11, अब क्या करना है, अब ये वाली फॉर्मूले, अब इसको मैं मान लेता हूँ एक तरीके से x और 1/x। अब मुझे इसका स्क्वायर करके दिखाना है ना, तो देखो इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो 4 बनेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 बनेगा। तो अब की बार मैं मानता हूँ ये चीज़ जो है मेरी ये है, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, अब प्लस वाला लगेगा, प्लस वाले से निकालना होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो a स्क्वायर कितना 11 का स्क्वायर और माइनस 2, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 11 का 121 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 119, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करने थे। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा बेसिक से भी करवाता हूँ, ठीक है, जिसको ये बेसिक से करवा देता हूँ। चलो एक बार और, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो x माइनस 1/x का मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x से x निकल गया तो सिर्फ x और 2 बचता है, तो x माइनस 1 का कितना था स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो 9, और ये इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है 4 का, तो अब की बार मैं इसका फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी थी 11 और इसका स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2, तो 121 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ गया 119, कितना आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। पहले शॉर्ट से आ गया, ये पूरा करके बता दिया। चलो अब कौन सा है 10th, फाइंड द रिमाइंडर। हाँ अब आया रिमाइंडर, यानी कि अब मुझे ये पता है कि ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है ना, परफेक्ट डिवाइड नहीं होने वाला, तो मुझे चाहिए रिमाइंडर। अब रिमाइंडर चाहिए तो मुझे एग्जैक्टली डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम पहले समझाया था कैसे करते थे, तो करते हैं x माइनस 2 और डिवाइड किसको करना है 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5x
इनटू किया तो 5x², फिर 5x का 2 से किया तो माइनस का 10x आ गया। अब करना है साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया तो 6x प्लस 3 बचता है। फिर मैंने किया प्लस का 6 से इनटू तो 6x माइनस का कितना बचा 12, ये साइन चेंज किया प्लस प्लस हो गए तो 6 प्लस 12, तो रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 15। यही मेरा आंसर है, रिमाइंडर ही पूछा गया था इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 10 फाइंड द। इसमें देखो अब ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, फिर देखते हैं मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला था। अब इसमें मेरे पास क्या क्या गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी है मेरे पास, a प्लस जे है, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ निकाली थी हमने 2-3 क्वेश्चंस पहले, तो वो ये चीज़ फिर से निकाल देखते थे। तो इसको अभी यहीं के यहीं छोड़ते हैं, इसका बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे देखो, तो वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, ये निकालना है प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना प्लस 20 और 25 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा अब यहाँ तो एक और कर लेता हूँ, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई, ठीक है। ये मुझे रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, तो ये निकालने के लिए मैंने यहाँ तक किया था। अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब यहाँ उठा दूँ। ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 5, वो की यहाँ पर यूज़ होगी। तो देखो ये निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मुझे निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली 5 ही आई थी, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा वाला लगेगा, बड़ा वाला बाहर लगता है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है तो 5 पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास 10 आई थी, तो 10 हो गई, तो 5 और अंदर कितना आ जाएगा माइनस का 5 इंटू करेंगे तो माइनस का 25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से होना था। चलो नेक्स्ट करते हैं, कुछ नहीं ख़त्म नहीं होना चाह रहे। ये वाला देखते हैं ये कैसे करेंगे, तो चलो इसको भी देखते हैं। क्या दिया गया है a अपॉन में b प्लस बी अपॉन में a इज इक्वल टू 2, तो सॉल्व करते हैं क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यों लगा देता हूँ मैं जल्दी से, तो 2ab। अब इसको इधर लेके आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू 0, ये किसकी वैल्यू थी, ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, इतना पता चल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है। अब मुझे निकालना है ये, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मैं, प्लस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू 0 आई थी तो a माइनस बी की भी मैं 0 लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे 0 रखा मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0,
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। किसी का भी इंटू जीरो से करो तो आंसर जीरो ही आता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरा कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये आंसर मेरा कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। चलो अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे होगा। इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन, कॉमन तो दिख नहीं रहा, हाँ लेकिन ये क्यूब बन रहा है किसी का, तो क्यूब बना सकता हूँ। तो ये किसका बन रहा है, √3x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूँ, वही फॉर्मूला पर अभी यूज़ किया था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो रहा है। तो इसी को फॉर्मूला में लिखता हूँ। तो a माइनस बी की जगह पर क्या लिखना है, √3x माइनस का 2, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, √3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √3x इंटू 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2√3x। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बस खत्म कहानी। ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। इसके फैक्टर्स हो गए। अब क्या बोला गया, हाँ इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फैक्टर है, इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है, कौन सा वैल्यू इनमें से किसकी फैक्टर है। फैक्टर मतलब इनमें से कौन सा कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। कुछ दिख रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस एक्स, कोई फॉर्मूला बन रहा है इसका। करके देखते हैं, कुछ तो बनेगा ही। तो इसमें कुछ इस तरीके से लें कि कुछ कॉमन आ सके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो देखते हैं, इसका भी हो जाएगा वैसे तो। उसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है ही, और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 2x माइनस का 2/x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं क्या कुछ लिख सकता हूँ, नहीं है उसका तो है नहीं। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन इससे मेरी काम बात बन नहीं रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में। कुछ तो बनाना पड़ेगा यार इसको। तो इसमें मैं लिया x, क्या बन रहा है, ये तो बन गया, कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। हाँ चलो एक काम करते, चलो ठीक है वही बनाते हैं, ट्राई करता हूँ। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये बन रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना बच रहा था, यहाँ से मैंने 2 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर कितना बचा, x प्लस 1/, हाँ हो तो गया, यही बन रहा है, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1/x कॉमन दिख रहा है दोनों में। यहाँ पर क्या बच रहा है, x प्लस 1/x, और यहाँ पर बचा सिर्फ 2। तो इन दोनों में फैक्टर क्या कॉमन आया, ये आ गया x प्लस 1/x। तो जो कॉमन आया वही फैक्टर है। तो इनमें कहीं दिख रहा है x प्लस 1/x, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो 1 नहीं, 1 होता तो कॉमन है, ये है थर्ड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 14th 15th क्या निकालना है, HCF एंड LCM ऑफ 2 टर्म्स। चलो देखते हैं। तो HCF और LCM की एक प्रॉपर्टी होती है कि HCF इंटू LCM इंटू नंबर 1 इंटू नंबर 2, दोनों नंबर का इंटू करेंगे तो वही आएगा। तो मेरे पास HCF LCM क्या है, मेरे पास A और B, तो A इंटू B, और नंबर क्या है इनके, द HCF LCM 2 टर्म्स आर 2 टर्म्स क्या है, x इंटू वाई, ये x है।
तो मैं ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई लिख सकता हूँ। चलो भैया ठीक है। और मुझे दिया क्या गया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया गया है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई था, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो मैं किसी ए बी की जगह पे एक्स वाई रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 2xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये 2xy उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये इधर गया तो माइनस का 2xy। अब ये आपस में कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है, अब मुझे इसकी वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू दी गई है, ये निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो करते हैं। तो 3a प्लस 4b और इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये यहाँ पर b। ठीक है, अब मुझे 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर ये हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24ab, और ये यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 था ना यहाँ पर। चलो ए बी की तो वैल्यू मैं बाद में लिखूँगा, इसकी 16 और 16 का स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू ए बी की जगह पर क्या रखना है मुझे, 4 रखना है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, तो 256 माइनस का 48 इज इक्वल टू 48 क्यों ज़्यादा हो रहा है, 96 हो रहा है, गलती से मैंने 48 लिख दिया। तो कितना हो रहा है 96, ये कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 करें, 25 में से 9 गए 16, तो 169a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, यही तो निकालना था देखो। ठीक है, ये भी हो गया। अब तो वैसे क्वेश्चन ख़त्म हो जाने चाहिए। चलो ये भी देखते हैं, क्या बोला गया था, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। तो देखो यार 698 स्क्वायर है, उसके बाद 699 ही तो स्क्वायर आएगा, इनके बीच में कोई भी स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन इनके स्क्वायर्स के बीच की वैल्यू दी गई, यानी कि इसका स्क्वायर का जो भी आंसर आएगा और इसका स्क्वायर का जो भी आंसर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस से मतलब क्या है, मुझे निकालना है 699 का स्क्वायर माइनस 698 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला फिर से लगा दो, 699 प्लस 698 और 699 माइनस 698, तो इनको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 699 और 698 को प्लस करने पर कितना आंसर आ रहा है। तो देखो ना, 8 और 8 16, 17 की 7, 1 हासिल आई, 9 और 9 18 और एक 9 की हासिल आई, एक हासिल आई, 1397, और यहाँ पर कितना आएगा 1, इनका इंटू करेंगे तो 1397, ये मेरा आंसर हो गया बस। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये तो, चलो हाँ तो देखो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस करवा दिए 9th लेवल के, और 6th में तो आए ही नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को करके देखना है, आपको समझना है। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो देखो पीडीएफ मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, हो सकता है जल्दी जल्दी में एक आध क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से भी हो गई हो। अगर हो गई हो तो उसको कमेंट में लिख दो कि सर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, ये क्वेश्चन में कोई गलती हो, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो मेरे से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है ना, तो रक्षाबंधन की मैंने शुभकामनाएं ऑलरेडी दे रखी थी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।